गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम दो ग्रुप पढ़ चुके थे, दो क्रियात्मक समूह, एक एल्कोहल और एक एल्डिहाइड। अब हमारा अगला क्रियात्मक समूह है कीटोन, C≡O, और ये देखो दो वैलेंसी कार्बन की खाली है और इन दोनों से कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, मतलब कार्बन ही जुड़ेगा। मतलब इधर भी जोड़ दें कार्बन, इधर भी जोड़ दें कार्बन, तो कितने कार्बन होंगे टोटल? 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कीटोन का जो पहला कंपाउंड है वह 3 कार्बन का होगा। 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रोपेन। और क्रियात्मक समूह में अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? अगर कीटोन क्रियात्मक समूह हो तो एल्केन का ई हटा करके ओन जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा? एल्केन, ई हटा एल्केनोन। क्या नाम हो जाएगा? एल्केनोन। कीटोन का IUPAC नाम एल्केनोन। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप है, इसी को हम कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 का मतलब इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, मतलब C≡O के दोनों साइड में अगर कार्बन होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे प्रथम कीटोन है। प्रथम कीटोन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। 3 कार्बन के कीटोन का मतलब प्रथम सदस्य कीटोन का कौन है? प्रोपेनोन। आप कंप्लीट कर सकते हो। वैलेंसी कार्बन 1 बनाया है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ पे बनाया है तो 3 हाइड्रोजन, CH3 CO CH3 ऐसे भी लिखा रहता है, या कभी कभी आपको ऐसे भी लिख के दे देगा CH3 CO CH3 का IUPAC नाम बताइए, या जनरल ऐसे लिख देगा CH3 ट्वाइस CO। ये तीनों सेम ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये तीनों क्या है? प्रोपेनोन। जनरल नाम इसका होता है एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या होगा। तो एसीटोन का आप स्ट्रक्चर अगर बनाना आता है आपको, तो स्ट्रक्चर बना करके इसका नाम लिख सकते हो। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस C≡O जो ग्रुप है ये हमेशा कार्बन श्रृंखला के बीच में ही आएगा, इसलिए कि दोनों तरफ कार्बन का होना जरूरी है। तो दोनों तरफ कार्बन है तो ये बीच में, तो हमेशा बीच में ही आता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर हम ऐसे लिख दें CH3 C≡O CH2 एंड CH3, तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 1 2 3 4। नंबरिंग किधर से होगी? अगर इधर से आप करो 1 2 3 4, उल्टा करें 1 2 3 4। ये है कीटोनिक ग्रुप, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसी कार्बन पे है कीटोनिक ग्रुप, इस कार्बन पे है तो ये 2 है और ये 3 है, तो कौन कम? 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो छोटा वाला कम से कम नंबर कार्बन को मिलना चाहिए जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ। तो इसलिए ये वाला हमारा नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत। तो इस हिसाब से कितने कार्बन का चयन है? तो 4 कार्बन का। ऐसे लिख सकते हो ब्यूटेन। ठीक है, प्लस नहीं, ऐसे डैश लगाते हैं, ब्यूटेन 2 ओन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन 2 ओन। इंग्लिश में अगर लिखो तो ब्यूटेन डैश 2 उसके बाद से ओन, ब्यूटेन 2 ओन। एक चीज़ और, जब भी आप नंबर लगा के लिख लेना तो नंबर को ऐसे बंद करके चेक कर लेना कि क्या हो रहा है, ब्यूटेनोन मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं, कभी कभी होता क्या है, आपको लिखना होता है तो ऐसे लिख देते हैं बच्चे ब्यूट 2 ओन, तो ये गलत है। इसलिए जब इसको क्या बोलते हैं, इसको हटा करके स्किप करके अगर मिलाओगे तीनों को एक साथ तो क्या आ गया? ब्यूटोन। तो ब्यूटोन थोड़ी होता है, क्या होता है? ब्यूटेनोन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको हटाओ, इसको इकट्ठा करो, ब्यूटेनोन।
इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्यूटेनोन, एल्केनोन होता है यूपीएससी नाम। तो 4 कार्बन क्या होगा? ब्यूटेनोन, ब्यूटोन नहीं, क्या होगा? ब्यूटेनोन। ये वाला सही है और ये वाला क्या है? गलत। तो बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मान लो ऐसे दे दिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 और CH3, कितने कार्बन की चेन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन। तो कन्फर्म है 6 कार्बन है तो हेक्सेनोन होगा, लेकिन नंबरिंग किधर से होगी? अगर इधर से करो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे जा रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि अब 3 पे ये ग्रुप पहले आ रहा है। तो वरीयता हम किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह को। इसलिए हमारी नंबरिंग किधर से? इधर से 1 2 3 4 5 6। तो 4 पर कौन है? मेथिल है, CH3। तो ये पूर्व लग्न के रूप में यूज हो गया। क्या लिखेंगे? 4 मेथिल। कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो हेक्सेन, पूरा पूरा लिख दो, हेक्सेन। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पर। कौन ग्रुप जुड़ा हुआ है? ओन। क्या नाम हो जाएगा? 4 मेथिल हेक्सेन 3 ओन, 4 मेथिल हेक्सेन 3 ओन। ठीक है, आते हैं हम एग्जाम्पल पे। तो ये IUPAC नाम क्या होता है? एल्केनोन। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो प्रोपेनोन, एक ही चांस है इसलिए हम नंबर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रोपेनोन हो जाएगा। इसी तरह ये 4 कार्बन की चेन है, नंबरिंग इधर से होगी, बता भी चुके हैं। 1 2 3 4, क्या हो गया? 1 2 3 4। ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 पर कौन है? डबल बॉन्ड O है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ओन। क्लियर। फिर उसके बाद से मान लो ये वाला एग्जाम्पल एक देख लें हम। ऐसे दिया हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कितने कार्बन? 1 2 3 4। नंबरिंग किधर से? इस साइड से, इसलिए कि कम से कम नंबर इसको मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4। 3 पर कौन है? मेथिल। तो क्या नाम हो गया? 3 मेथिल। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। मेथिल, E नहीं रहेगा ये। ठीक है, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन, IUPAC नाम। क्लियर। तो ये हो गया कीटोन की बात, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। इसके बाद अगला ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो यहाँ पे, देखो इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, लेकिन एक साइड में OH रहेगा और एक साइड में चाहे H हो सकता है या कोई ना कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है। ये पूरा ग्रुप यही कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर इकट्ठा करके लिखोगे तो क्या होगा? COOH, कार्बोक्सिल समूह। क्यों कहते हैं? ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या है? OH। इस OH को हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह। ठीक है, और CO को बोलते हैं इसको कार्बोनिल समूह। ये कार्बोनिल और ये हाइड्रॉक्सिल। तो कार्बोनिल से कार्बो और हाइड्रॉक्सिल से XYL, हाइड्रॉक्सिल। तो दोनों मिलकर क्या बनता है? कार्बोक्सिल। इतना इतना लेकर के हम बना लेते हैं कार्बो ऑक्सिल, कार्बोक्सिल। इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या हो जाता है? कार्बोनिल से कार्ब और हाइड्रॉक्सिल से ऑक्सिल, कार्बोक्सिल समूह ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोला जाता है, कार्बोक्सिल समूह COOH। जहाँ भी होगा देखो, जिस तरह एल्डिहाइड में हम ये CHO ग्रुप जहाँ पे होता था वहीं से हम काउंटिंग शुरू करते थे, तो कार्बोक्सिल समूह भी जहाँ पे होता है ना, यहीं से नंबरिंग हमारी शुरू होती है। अब किसी भी कार्बनिक यौगिक में जिसमें ये वाला ग्रुप लगा हो जाता है COOH समूह, ऐसे लिखा रहेगा। नहीं तो कभी कभी आपको फंसाने के लिए ऐसे देते हैं C डबल बॉन्ड O और ऐसे लिख देगा OH, तो देख के डर जाओगे। ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O है, OH है नीचे, तो OH समझ लो। नहीं, ये भी कार्बोक्सिल ही है। देखो उसी कार्बन से डबल बॉन्ड O, उसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। COH होगा, ये C डबल बॉन्ड OH, नहीं तो एकदम सीधा सीधा C डबल बॉन्ड OH। तो एकदम अच्छे से पहचान लेना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी ऐसा लिख देता है C डबल बॉन्ड O और नीचे कर देगा OH। तो जितने तरीके हैं संभव सब देख लो ग्रुप में,
ऐसे ऐसे, बस याद रखना डबल बॉन्ड के OC डबल बॉन्ड हो, मतलब जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा उससे डायरेक्ट अगर OH जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, पहचान लेना कौन सा समूह है, कार्बोक्सिल समूह। इसका यूपीएससी नाम होता है एल्केन, ई हटाएंगे, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड लिखना होता है बस। जैसे मान लो अगर यही है हमारा ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, तो एक कार्बन पहले से मौजूद है इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन अगर जोड़ दें तो ये बन जाएगा HCOOH। एक कार्बन है, ये ग्रुप लगा हुआ है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, लास्ट में क्या जोड़ दो, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। जनरल नाम इसका होता है फार्मिक अम्ल। क्या नाम है, फार्मिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल, इसलिए कि एक कार्बन ऑलरेडी पहले से ग्रुप में ही इंक्लूड है, ठीक है, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। इसी तरह मान लो ऐसे लिख दें CH3 C डबल बॉन्ड OH, कितना कार्बन, 2 कार्बन, चैन इधर से 1 2, तो 2 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। यह जनरल नाम होता है, इसका भी याद कर लें आप, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बस याद रखना IUPAC नाम क्या होता है, एल्केनोइक एसिड, हिंदी में लिखेंगे एल्केनोइक अम्ल। काफ़ी स्लो, धीरे धीरे बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देख के पढ़ना, अगर नहीं आया ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एक पेपर मिलने वाला है फर्स्ट ईयर में जाओगे तो, इसलिए IUPAC नाम है। कम से कम जितना बताया जा रहा है उतने को अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़ो। जान रहे हो, अगर जानकारी भी है फिर भी इसको रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो ना कि एकदम से ऐसे तैयार हो जाए जैसे कि अपना नाम याद होता है। कोई पूछे तुम्हारा क्या नाम है तो तुरंत बताते हो। इसी तरह कोई भी कंपाउंड देखो, कंपाउंड देख करके तुरंत आपको नाम पता हो जाना चाहिए, कौन सा ग्रुप है, कैसे नंबरिंग होगी, कैसे श्रृंखला की पहचान करेंगे, फिर नाम कैसे लिखेंगे। क्लियर। देखो अब आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, COH होगा या COOH। एल्केन क्या करना है, ई हटाना है, ओइक एसिड जोड़ना है, क्या नाम होगा, एल्केनोइक एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो IUPAC नाम क्या होगा उसका, एल्केनोइक एसिड। जैसे है HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो एक कार्बन इसमें ऑलरेडी पहले से इंक्लूड है इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन ही लिख देंगे तब भी एसिड बन जाएगा। एक कार्बन है तो क्या नाम हो, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, या इसी को कहते हैं HCOH भी लिख सकते हो, इसी को कहते हैं फार्मिक अम्ल। ये जनरल नाम है। क्वेश्चन पूछता है फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, कई बार पूछा है बोर्ड में, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल। कभी कभी पूछा जाता है लाल चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल है, फार्मिक नहीं लिखा रहेगा, उसकी जगह क्या लिखा रहेगा, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। अगर 2 कार्बन की चैन है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन है, एथेन, 2 कार्बन का मतलब एथेन, नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, एथेनोइक। हिंदी में लिख रहे हो तो क्या लिख दोगे, अम्ल। जनरल नाम अभी बताएं क्या होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। फिर उसके बाद से 3 कार्बन की चैन है, 1 2 3, प्रोपेन, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। नंबरिंग यहीं से शुरू होती है, COH से, याद रखना बस। अगला देखो CH3 CH C2H5 COH। इस कंपाउंड में ये मत समझिएगा कि देखो C2H5 को एथिल कहते हैं, एथिल प्रोपेनोइक एसिड हो जाए, नहीं, पहले पूरा चैन को क्या बनता है, लंबी श्रृंखला बनाएंगे। CH3 CH, C2H5 को क्या लिख सकते हो, CH3 CH, CH2 CH3 लिख सकते हैं C2H5 को, CH2 CH3। अब देखो नंबरिंग किधर से, नंबरिंग यहीं से शुरू होगा, कहीं भी होगा नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। 1 2 3, 3 कार्बन नहीं, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चैन, 2 पर कौन ग्रुप, मेथिल, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। जल्दी में कोई भी कंपाउंड का नाम आप नहीं लिखेंगे, पहले पूरा स्ट्रक्चर को डिटेल में बना करके फिर उसके बाद से ध्यान से देख करके कार्बन श्रृंखला की पहचान करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, फिर नाम लिखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में एक भी क्वेश्चन IUPAC का तो बिल्कुल ही नहीं सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो गलत हो ही जाएगा।
और इसमें बहुत सी गलती होती है। अगर ऐसे लिखा होता है ना C2H5 तो डायरेक्ट देख देते हैं 1 2 3 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेनोइक एसिड और 2 पर एथिल लगा हुआ, 2 एथिल प्रोपेनोइक एसिड नहीं, 2 एथिल प्रोपेनोइक एसिड नहीं, बल्कि इसको हम ऐसे लिखेंगे COH CH CH2 CH3। अब देखो ये 4 कार्बन की चैन बनी, ब्यूटेनोइक एसिड है ये, और उसका ये मेथिल ग्रुप 2 पर लगा हुआ, नाम क्या होगा 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ई नहीं रहेगा कहीं भी, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगला हमारा ग्रुप है ईथर। ईथर का मतलब होता है ना, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के अगल बगल एल्किल ग्रुप होगा, अगल बगल क्या होगा एल्किल ग्रुप, इसी को हम क्या कहते हैं ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ईथर, पहचान लिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी किससे जुड़ी होगी कार्बन से, एल्किल ग्रुप में कार्बन ही होता है ROR, इसी को क्या कहते हैं ईथर। इसका देखो IUPAC नाम क्या होता है। देखो यहाँ पे 2 चैन है, एक इधर वाला एक इधर वाला, इसको लॉन्ग चैन नहीं बोल सकते कि 1 2 नहीं, बीच में ऑक्सीजन है, चैन ब्रेक हो गया है सिस्टमेटिक पूरा। अगर चैन का मतलब होता है ना ऐसे करके, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, फिर कार्बन है, बीच में आ गया ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन, ठीक है। ये नहीं कहेंगे 3 कार्बन की चैन, नहीं 1 2, देखो ऑक्सीजन आ गया तो चैन यहीं पे ब्रेक हो गई, तो इसमें 2 चैन है, एक 2 कार्बन की और एक कार्बन की, ठीक है। ऑक्सीजन के दाएं बाएं साइड में एक 2 कार्बन की चैन है और एक कार्बन की चैन है। इसका IUPAC नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन, इसलिए 2 बार देखो, एक एल्केन और एक क्या है एल्कॉक्सी, या हिंदी में लिखें एल्कॉक्सी और एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन होता है, ठीक है। तो 2 कार्बन की चैन, मान लो इधर कितना है 2 कार्बन, ये बड़ा वाला है और ये छोटा है 1 कार्बन का चैन है, दोनों इक्वल होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा छोटा होगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखना हमेशा बड़े वाले को एल्केन लिखते हैं, बड़ा वाला क्या होगा एल्केन और छोटा वाला क्या होगा एल्कॉक्सी। तो अगर इसको कंप्लीट करें इस कंपाउंड को तो ऐसे होगा ना, ये कार्बन की बैलेंसी अगर आप पूरी करोगे तो क्या होगा CH3 फिर CH2 फिर O फिर CH3, ऐसे ये पूरा डिटेल में बनेगा। तो 2 कार्बन ये बड़ा वाला, इसको क्या बनाना है एल्केन, तो 2 कार्बन के एल्केन को क्या कहते हैं एथेन, और 1 कार्बन है ये, 1 कार्बन का मतलब मेथेन, इसको क्या बनाना है ऑक्सी, क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। तो पहले क्या लिखना है एल्कॉक्सी, इसका नाम क्या होगा मेथॉक्सी एथेन, क्या IUPAC नाम होगा मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे IUPAC नाम क्या होता है एल्कॉक्सी एल्केन। अब चाहो तो हिंदी में भी लिख लेना एल्कॉक्सी एल्केन, IUPAC नाम यही होता है। लिखो बड़ी श्रृंखला को एल्केन लिखते हैं तथा छोटी श्रृंखला को एल्कॉक्सी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो CH3O CH3, इसमें भी 2 चैन है, ऑक्सीजन के एक तरफ एक तरफ, लेकिन दोनों एक का है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी बना सकते हो। तो 1 कार्बन का मतलब मेथेन होता है, 1 कार्बन का मतलब मेथेन, तो 1 को ऑक्सी बनाना तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, नाम क्या होगा मेथॉक्सी मेथेन, जनरल नाम। O को क्या बोलते हैं ईथर, कितने मेथिल ग्रुप लगे हुए 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, ये जनरल नाम है, सामान्य नाम बोला जाता है इसको, ये सामान्य नाम है। और ये वाला क्या है IUPAC, नाम क्या है मेथॉक्सी मेथेन, हिंदी में भी लिख सकते हो इसको मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। आगे देखो दूसरा कंपाउंड CH3O CH2 CH3, इधर 2 कार्बन की चैन, इधर 1 कार्बन की चैन, छोटे वाले को ऑक्सी, बड़े वाले को एल्केन, मेथॉक्सी एथेन। 2 कार्बन का मतलब एथेन होता है तो एथेन, 1 कार्बन का मतलब मेथेन होता है तो मेथेन से क्या बन जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन। देखो इसमें क्या है C2H5 है, ये एथिल, और ये क्या है मेथिल, एथिल ई पहले शुरू आता है M बाद में आता है, इसलिए एथिल मेथिल ईथर, जनरल नाम क्या होगा एथिल मेथिल ईथर। अब यहाँ पे देखो इधर कितने कार्बन की चैन है 3, इधर कितने कार्बन की है 1 कार्बन, तो मेथॉक्सी तो हो जाएगा कन्फर्म, लेकिन नंबरिंग करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे 1 2 3, ये भी 3 ही कार्बन की चैन है, लेकिन देखो OCH3 कहाँ पे जुड़ा हुआ है सेकेंड ग्रुप पे, तो इसलिए यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 पे कौन जुड़ा है OCH3, CH3 का मतलब मेथिल O जुड़ गया मेथॉक्सी 1 2 3, तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे दे दिया 1 2 3,
3 कार्बन की चेन है तो मेथ प्रोपेन हो जाएगा, और 2 पर OCH3 जुड़ा हुआ है तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इसके पहले बताए भी थे कि ये जो ग्रुप होता है ना, ये इसको हम आइसोप्रोपिल बोलते हैं। अगर आपको जनरल नाम लिखना होगा, मतलब ये ग्रुप है मेथिल और दूसरा क्या है आइसोप्रोपिल, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। वैसे उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा ही सही होता है, आइसोप्रोपिल, आई से शुरू होता है ना। पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। ठीक है, तो ये नाम होगा जनरल। ठीक है, ये नहीं सही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक है नॉर्मल प्रोपिल और एक क्या है मेथिल, तो ये अलग होगा। देखो नॉर्मल है एन भी है, प्लस प्रोपिल में जाओगे तो पी भी है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं मेथिल प्रोपिल ही लिख दो, नॉर्मल जरूरी नहीं है लिखना, नहीं लिखोगे तब भी काम चले। मेथिल प्रोपिल ईथर, ये जनरल नाम होगा। लेकिन IUPAC नाम 1 पे जुड़ा हुआ OCH3, 1 मेथॉक्सी, 2 पे जुड़ा हुआ है तो 2 मेथॉक्सी। इससे बाहर से ईथर से अगर आना भी होगा क्वेश्चन तो इतना ही पूछा जाएगा, आप इतना तैयार रखेंगे। अगला ग्रुप है हमारा एमीन, NH2। देखो NHH NH3, इसको हम कहते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दें तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी खाली हो गई, NH2। इसी समूह को क्या कहते हैं एमीन। कौन समूह कहते हैं, एमीनो समूह। ठीक है, इसका IUPAC नाम होता है एल्केन। एल्केन का ई हट जाता है। ठीक है, एमिनो समूह है तो एमीन जोड़ देते हैं, AMINE, तो नाम हो जाता है एल्केनामीन। एल्केनामीन। ठीक है, और मान लो हमने ऐसे लिख दिया CH3NH2, कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन के एल्केन को क्या कहते हैं मेथेन, तो नाम क्या होगा मेथेन, एमीन जोड़ दो मेथेनामीन। ठीक है, 2 कार्बन का होगा तो एथेनामीन, ऐसे होता है। IUPAC नाम क्या होता है एल्केनामीन। ठीक है, एल्केनामीन। एमीन समूह क्या होता है NH2, एमीन समूह का कैसे पहचानो, क्या लिखा रहेगा NH2। CH3NH2, एक कार्बन का मतलब मेथेन, क्या नाम होगा मेथेनामीन। जनरल नाम की अगर बात करें तो CH3 को हम कहते हैं मेथिल और NH2 को कहते हैं एमीन, तो जनरल नाम होता है मेथिल एमीन। लेकिन IUPAC नाम क्या होगा एल्केनामीन से मेथेनामीन। इसी तरह 2 कार्बन है तो 1 2 तो एथेनामीन, 3 कार्बन है तो नंबरिंग कर लो 1 2 3, 2 पर जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन लिखेंगे ना, 2 पर जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन 2 एमीन। इधर देखो 1 2 3, 1 पे जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, अगला है हमारा साइनो समूह, C111N, इसी को बोलते हैं साइनो, या कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएगा CN लिखा हुआ, इसका भी मतलब है ये साइनो समूह। ठीक है, तो साइनो समूह देखो इसमें भी ऑलरेडी कार्बन पहले से इंक्लूड है, तो सिर्फ हम H जोड़ दें, HCN, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो CN होता है ना, जिसको बोलते हैं नाइट्राइल। कौन समूह बोलते हैं नाइट्राइल समूह। IUPAC नाम होता है एल्केन नाइट्राइल, एल्केन पूरा पूरा और फिर नाइट्राइल अलग से, एल्केन नाइट्राइल। एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब क्या होगा मेथेन, पूरा मेथेन और फिर नाइट्राइल। IUPAC हिंदी में क्या लिखो, क्या मेथेन नाइट्राइल, क्या नाम होगा मेथेन नाइट्राइल। ठीक है, तो ये CN समूह है, साइनो समूह बोला जाता है, साइनाइड आयन फाइनाइड है CN। IUPAC नाम कर देखो पूरा पूरा एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। HCN कितना कार्बन, एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन है, तो मेथेन CN लगाए तो नाइट्राइल, क्या नाम होगा मेथेन नाइट्राइल। CH3CN, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 1 2 एथेन नाइट्राइल। क्लियर, इससे ज़्यादा आप हाई स्कूल में नहीं आएगा, आना होगा तो आ जाएगा और नहीं आना होगा से कम ही पूछता है, अगर पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो जितना बताया जा रहा है उतना तो अच्छे से आप तैयार कर ही लेंगे।
इसके बाद देखो ये आइसोसाइनो बोला जाता है। अभी CN था, CN, तो इसको क्या बोल रहे थे, साइनो। अभी अब है NC, इसका मतलब होता है आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, ठीक है। तो आप आइसोसाइनो, नाम ही आइसोसाइनो, तो वहाँ पे नाइट्राइल लिख रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल। तो देख लो, N डबल बॉन्ड, दो मतलब कि सहसंयोजी बंध होता है और एक उपसहसंयोजी बंध होता है। ये स्ट्रक्चर है जनरल इसका। और यह NC लिखते हैं, NC, CN नहीं, क्या होगा, NC का नाम एल्केन आइसोनाइट्राइल। क्या नाम होगा, एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल, IUPAC नाम। CH3NC, अब देखना कार्बन के बाद नाइट्रोजन, चेन ब्रेक हो गया है, ठीक है ना, तो NC लगा हुआ है, तो एक ही कार्बन की चेन माना जाएगा, दो का नहीं, कितने कार्बन का है, एक। तो क्या नाम होगा, मेथेन आइसोनाइट्राइल। क्या नाम होगा इसका, मेथेन आइसोनाइट्राइल। यहाँ पे देखो CH3CH2, कौन ग्रुप लगा हुआ है, NC, मतलब कार्बन किससे, कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनो। कितने कार्बन का, दो कार्बन का, नाम क्या होगा, एथेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर। एस्टर इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन इसका, तो आप ध्यान देंगे। कार्बोक्सिल समूह अभी पढ़े हो आप, C डबल बॉन्ड O और H, OH, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल समूह। करना कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन हटाना है और इसी की जगह पर कोई एक और एल्किल लगा दो, C डबल बॉन्ड O और R। अब इसी को हम कहते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, इसको हम एस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा रहेगा COOR, ये ग्रुप, H की जगह वहाँ पे COOH था, यहाँ पे क्या है COOR, तो ये किसकी पहचान है, एस्टर की पहचान है, ठीक है। इसका नाम होता है एल्किल एल्केनोएट, एल्केनोएट, एल्किल एल्किल एल्केनोएट, एल्केनोएट, ठीक है, एल्किल एल्केनोएट। दिक्कत क्या है इसमें, मान लो ऐसे दे दिया है CH3, C डबल बॉन्ड O, और फिर लिखा है O, और यहाँ पे लिख दिया है CH3। जिस तरह ईथर में दो चैन हो रहा था ना, इसी तरह यहाँ भी देखो, इधर दो कार्बन, इधर एक कार्बन, बीच में पर एक चैन, दो कार्बन, तो नाम क्या है, नाम क्या है, एल्किल। एक को बनाना है एल्किल, एक को बनाना है एल्केनोएट। तो याद रखना, जिस चैन के अंदर ये C डबल बॉन्ड O काउंट होगा उसी को एल्केनोएट बनाना है, बाकी अलग है तो मेथिल, एक कार्बन है तो मेथिल, दो होगा तो एथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। एल्किल की जगह क्या लिख देंगे, मेथिल, इसको क्या बन गया, मेथिल। ये दो कार्बन है, एल्केनोएट, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथेनोएट, एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं, जनरल नाम मेथिल एसीटेट, ये जनरल नाम है इसका। अब अच्छे से पहचान लें इसको। ये ग्रुप देखो, एस्टर, C डबल बॉन्ड OR, ये COOR। R को एल्किल बनाना है, RCH3 मेथिल, C2H5 होगा तो एथिल, एल्किल एल्केनोएट। ध्यान रखना, ये C डबल बॉन्ड O जिसमें जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एल्केनोएट। कम वाले को मेथिल, एक कार्बन, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, मेथिल एथेनोएट। क्या नाम है, मेथिल एथेनोएट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे भी लिख के पूछता है, या CH3 COO CH3। जनरल नाम क्या है, मेथिल एसीटेट। पूछता है क्वेश्चन, मेथिल एसीटेट का IUPAC नाम, तो मेथिल एथेनोएट। स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना के दे देगा, ऐसे भी देता है, ऐसे भी देता है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, ये पूछा हुआ है कई बार, तो एकदम इसको रट ही लेना बना के। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, या ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक। तो ऐसे पूछा हुआ है कई बार, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो दो कार्बन इधर ही, दो कार्बन इधर है, सीधा सीधा नाम एथिल एथेनोएट, जनरल नाम एथिल एसीटेट। CH3 COO को ना एसीटेट आयन बोलते हैं, इसलिए एसीटेट, और साथ में कौन जुड़ा हुआ है, C2H5, तो एथिल
एसीटेट जनरल नाम होगा, लेकिन IUPAC नाम क्या होगा, एथिल एथेनोएट। कई बार पूछा है ये, तो आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो कम से कम यहाँ तक एस्टर तक हम पढ़ा दे रहे हैं, 2-3 ग्रुप और बचा हुआ है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट IUPAC जितना आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब बता देंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छे से ध्यान से समझ के एक एक कंपाउंड बनाएंगे। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट करें, कंप्लीट करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को लिख करके और व्हाट्सएप पे आप भेज के और उसका सलूशन जान सकते हैं। 99 56 39 90 90 ये नंबर है, नंबर होगा भी आप लोगों के पास। तो इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन लिख करके या कोई क्वेश्चन जहाँ पे डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप यहाँ पे कमेंट करके और पूछ भी सकते हो, ठीक है।